महामंत्री। महाराज आइए और आगे आइए। काफी दूर तक आ चुके। हाँ महाराज, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। घबराइए नहीं और आगे आइए। अभी तो आप जंगल घुसे हैं। चलो मौजीदार, अरे आएगा। तू हराम को पीछे पीछे भागता रहता है। डाकू आ जाए तो क्या करूं? चोर डरता तू, तो उसे क्या करूंगा? तेरे हाथ बंदूक है। ये देख लो हरामखोर, ऐसे मारेगा। ऐसे मारेगा ये, ऐसे मारेगा। अबे मूर्ख की औलाद, मर जाएगा उल्टा तो खुद ही। अच्छा इधर बता, तेरी नार कहां है? हाँ आ गए समझ में, समझाओ ना लाते ही। चला के बढ़। आइए महाराज आइए। देखिए महाराज, बियावान जंगल आ चुके हैं। हाँ तेरी हराम को तंगल बोलता। हाँ कुश्ती लड़ने आया है। विक्रम, विक्रम कहा हुआ? इधर बोल। क्या हुआ? हमको छुट्टी दे दो। हम मेरिया के अकेले हैं। अकेला है मेरा कहना, कोई 4-5 है क्या? महाराज तू महाराज का वफादार मुलाजिम है, डरता है तू? हुजूर डरे लागा थी। डर मत। का तो शेर और हम देखा नहीं। अबे सर तेरे हाथ बंदूक है पागल। अरे तेरा रोवा रोवा कांप जाता है यार। महामंत्री महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में कहीं शिकार ही नजर नहीं आ रहा है? नहीं महाराज, अनेकों प्रकार के यहाँ जीव जंतु रहते हैं। घबराइए नहीं महाराज और आगे आइए। हुजूर चलो शीघ्र चलो। आइए। हिरमिंजी के खेत में चलो और हुआ जाऊन है वह बहुत मेरी लोखरी। राज्य सेवक, तेरी हराम खोर की। हम लोग क्षत्रिय पिसर हैं, ऐसे शिकार नहीं करते। लोखरी मारे। हम शेर और चीते का शिकार करते हैं। चल आगे बढ़। सीधा खड़ा हो। आइए महाराज चलो आगे चलो। आइए। अरे नीच मूर्ख, कौन है जो तूने मुझे धक्का दिया? क्षमा मैं अपने भक्ति में मस्त था और तू इतना अंधा हो गया कि धक्का देकर चलता है। मुनिवर क्षमा करे मुनिराज। मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं मुनिवर, नहीं मुनिराज, रुक जाइए। तेरा घर द्वार नहीं मुनिराज, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं मुनिराज, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू किसी लायक नहीं बचेगा। नहीं मुनिवर, नहीं मुनिराज। एक मुली को धक्का देते हुए चलता है, इतना अंधा हो गया है। तुझे श्राप दे रहा हूँ, तेरा कुछ भी नहीं बचेगा। मुनिवर रुक जाइए। मुनिवर रुक जाइए, इधर आइए। मुनिवर, गलती सबसे हो जाती है। अनजाने में हमारे महाराज का पैर आपके टकरा गया पैरों में, तूने क्षमा कर दीजिए। हम उनके मुलाजिम हैं, हम क्षमा मांगते तरफ से। ना विक्रम ना, गलती हमसे हुई है ना मुनिराज। कहो, क्या कहना चाहते हो? हमने आखिर की ओर देखते हुए आपकी तरफ नजर नहीं डाल पाए मुनिराज। अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई उसे क्षमा करे ना मुनिराज। ऐसा श्राप ना दे मुनिराज, ना दे। मानता हूं मैं
कि तुझसे अनजान में गलती हुई है, लेकिन हम साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो भी वचन दे देते हैं मुख से निकाल देते हैं, हमारा वचन खाली नहीं जाता है। इसका कुछ न कुछ तो उपाय तो होगा महाराज। तेरी रात नाश हो जाएगी, तेरे बच्चे दर दर बदर की ठोकरी खाएंगे, तू घर से बेघर हो जाएगा। ये हम महात्माओं की श्राप है, जो मुंह से कहते वो बाल बाका नहीं होगा। मैंने ऐसे कौन से ऐसे कार्य किए थे जो मुझसे अनजाने में ऐसा अनर्थ हो गया। मुनिराज, कहो। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुनि और महात्माओं को दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर होगा। मुनिराज, है उपाय, हम मानते हैं तुमसे अनजान में ये अपराध और ये धक्का तुमने दिया है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन ये बताओ जो हम जबान से कह दिए उसे कैसे वापस कर सकते हैं? मुनिराज, हाँ, उद्धार है, उसका एक ही उद्धार है कि तू 12 वर्ष तक वनवास काटेगा, 12 वर्ष तक वनवास काटेगा, तभी तेरा उद्धार और कल्याण है। और साथ साथ ये भी है कि सूर्य उदय होने ना पाए, तुझे अपना राजपाट छोड़ के जाना होगा, तब तेरा कल्याण है। ठीक है मुनिराज, आपके वचनों का पालन होगा। मुनिराज, देखो वो सामने से कोई आ रहा है, शेर का शिकार करने आई, देखो देखो कोई आ रहा है। कहाँ? कोई नजर नहीं आ रहा है। विक्रम सिंह, अवश्य ही कोई मुनिराज नहीं, बल्कि कोई शक्ति है जो अदृश्य हो गई है। जी महाराज, मुझे लगता है ये बाबा के रूप में कोई भगवान थे कि धक्का लगते ही तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी राजन नाश हो जाए, तुम्हारा परिवार का विनाश हो जाए, तुम्हारी राज तथा नाश हो जाए। लेकिन महाराज, मुनिराज ने उपाय बताया है कि मौजीलाल कि 12 बरस तक तुम जंगल में जाओ, तपस्वी बन के तपस्या करो, तभी तुम्हारे राज्य का, तुम्हारे परिवार का उद्धार हो सकता है। सही कहा मंत्री विक्रम सिंह, और महात्मा ने यह भी कहा है कि सूर्यास्त से पहले अपने राज्य को त्याग देना। हाँ महाराज, इसलिए समय बहुत कम है। मुनिराज ने कहा है कि सूर्य निकलने से पहले जिससे मिलना हो मिल लेना, सूर्य निकलने न पाए। ये आसाम नगर की राज दरबार, पूरे प्रजा का कारोबार दूसरे के हाथ में सौंप के तुम जंगल चले जाओ। चलिए महाराज, आओ चलते हैं। महामंत्री, कम से कम महाराज, राजकुमार अजय हैं, राजकुमार विजय भी हैं और राजकुमारी पिंकी भी हैं, आपकी बहू तारा है। एक बार उससे मिल लीजिए महाराज, आइए चलिए महामंत्री, आइए।
विक्रम सिंह, महाराज हमारे पास समय बहुत कम है। जाओ हमारे बेटे अजय को और हमारी बहू तारा को हमारे पास इसी वक्त बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। राज सेवक है, महाराज का आदेश है कि राजकुमार आकाश वो अजय और राजकुमार विजय और तारा को बुलाया जाए। राजकुमार विजय भैया और राजकुमार अजय भैया और महारानी दरबार में हाजिर हो। हेलो, हेलो। अरे जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले आने जाने वालों होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे हमारे सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाँ प्रिय दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है। दोस्तों, इस आसाम मुल्क के महाराज समर सिंह के बड़े लड़के हैं हम। हमारा नाम अजय है। और दोस्तों, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम विजय है, और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम पिंकी है। तो दोस्तों, और अभी फिलहाल एक ही हफ्ता हुआ है हमारी शादी को, जो कि हमारी रानी जिसका नाम तारावती है। तो दोस्तों, ना जाने अचानक आज दरबार से बुलावा आया है। चलते हैं, मिलते हैं पिताजी से। पता नहीं किस लिए अचानक हम सब परिवार को दरबार में बुलाया गया है। तो आ दोस्तों, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कोई दरबारी, कोई चपरासी, कोई चौकीदार मिलता होगा। अगर मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा कि किस लिए आवाज हम तक पहुंचाया गया है। हाँ दोस्तों, मैं चलता हूँ। खुश रहो दरबारी। दरबारी जी सर। गुड मॉर्निंग होता है। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं। सरकार भूल जाता हूँ, मेरी भूलने की आदत है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, और तो तुम ठीक हो ना? हम तो सब ठीक हैं, लेकिन महाराज बहुत जल्द आपको बुलाए हैं। अच्छा अच्छा, अब महारानी किसी जी प्रकार भी की आई कोई हैं। दिक्कत तो नहीं है? तुमको कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं। तो चलो, हमको अभिलंब ले चलो महाराजनी हमारे पिताजी से तुरंत। आओ आओ तारा।
लाल झुकाए से। पिता चरण में आपके आज लाल झुकाए सी। और पिता मुझे आशीष दो, आज खुश रखे जग। हाँ बाबूजी। राजकुमार अजय, हाँ पिताजी। तुझे कहाँ है? पिताजी, मैं और आपकी बहू तारा दोनों साथ में हम आए हैं, बहू, और विजय भैया और बहन पिंकी स्कूल गए हैं, बस आते ही हो। बहू तारा, कहिए पिताश्री। पिंकी तुम्हारे साथ नहीं आई? दोनों स्कूल चले गए थे और आते ही होंगे। ठीक है, जैसे भी आ जाए वैसे मेरे पास तुरंत उन्हें लेकर आओ। पिताजी, आपके चेहरे में इतनी मायूसी क्यों है? कारण क्या है? आखिर आप इतना घबराए हुए हैं? घबराइए नहीं, बस आते ही होंगे। आप सब्र रखिए, धीरज रखो पिताजी। अजय, हाँ पिताजी। हमने कहा ना कि तेरा छोटा भाई और बहन, उनको भी आ जाने दे, फिर जो है सब मैं बताऊंगा। ठीक है पिताजी, आप आसन ग्रहण करें, बस आते ही होंगे। और ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपना न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। दीप दया दीप दया का लुटाते चलो, दीप दया का लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। हाँ दोस्तों, हमारा इनाम विजय है, और ये हमारी छोटी बहन, इनका नाम पिंकी है। लेकिन बहना, भैया, ये बताओ, आज अचानक जब हम कॉलेज की ओर जा रहे थे, तो अचानक में रात दरबार से कैसा खबर आया कि तुरंत हमें रात दरबार चलना चाहिए? तुमसे कोई गलती हुई? मैं यही बात तो आपसे पूछना चाहती हूँ
कि कहीं आप तो कोई गलती नहीं कर बैठे। बहना, आप तो जानते हैं कि हम और आप हमेशा अपनी पढ़ाई में मन लगाए रहते हैं। भला हमसे कौन सी गलती हो सकती है? आओ चलते हैं, द्वारपाल से पूछते हैं, शायद इसे कुछ मालूम हो। सही कहते हो बहना, आइए। खुश रहिए। कई रास्ते वो आज अचानक हमें कॉलेज के रास्ते से अचानक हमें महल में बुलाने का कारण क्या है? भैया, कहो। आपको और बहन को महाराज ने बहुत जल्द बुलाए हैं। बड़े भैया और आपकी भाभी वहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हमारे बड़े भैया और भाभी पहुंच चुके हैं? हाँ हाँ, और आप लोग चलिए, महाराज बहुत उतावले हैं आप लोगों से मिलने के लिए। इसका मतलब जरूर कोई खास बात होगी। अवश्य अवश्य कुछ कहना चाहते हैं। ठीक ठीक, आओ बहना, चलते हैं। आइए चलते हैं। आओ। आइए। और पिता चरण में आपके और पारंपरिक तो पिता चरण में आपके और चेहरा क्यों गमगीन है और मुख मलिन क्यों? पिताश्री, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अचानक हमें रात दरबार में बुलाने का कारण क्या है, और जो मुखमंडल हमेशा कमल की तरह खिला रहता था, आज जो मुखमंडल मुरझाया क्यों है? पिता विजय, हाँ पिताश्री। सब कुछ बता दूंगा। पिता विजय, हाँ पिताश्री। सब लोग यही जानना चाहते हो ना कि अचानक राज दरबार में तुम लोगों को बुलाने का कारण क्या है? पिताश्री, हम यही जानना चाहते हैं कि आज आपका मुखमंडल क्यों मुरझाया हुआ है। सुनिए पिताश्री। और पिताजी विजय, हाँ पिताश्री। और पिताजी बात है कैसी क्यों आंखें अस्किलाई बात है कैसी क्यों आंखें अस्किलाई है भया कुछ पिताश्री भया कुछ कीजिए कैसे बदरिया कर दिखाई भया कुछ पिताश्री, हम सब बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आज आपका मुखमंडल क्यों मुरझाया हुआ है पिताश्री? जानना चाहते हो ना? हाँ हाँ पिताश्री। पिताजी, तो सुनो मेरी बात। कहिए। अरे बताऊं बताऊं क्या तुझे लालन बदरिया कब दिखाई है?
मेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है, जानना चाहते पिताजी हो? हम जानना चाहते हैं। तो सुनो मेरी बात। आज हमने राज दरबार जैसे ही अपने सिंहासन पर जैसे ही विराजमान हुए, वैसे ही हमें ऐसा लगा कि आज हमें जंगल शिकार खेलने जाना चाहिए। हाँ पिताजी। ये इच्छा हमारे मन में हुई और हमने महामंत्री विक्रम को भी बुलाया और शिकार खेलते खेलते काफी दूर तक निकल गए और शिकार हाथ न लगा। क्या हुआ पिताजी फिर? लेकिन एक अब शब्द जरूर हो गया बेटा अजय। आखिर वो क्या हो गया? पिताश्री, हमसे आखिर किरदारों पे इधर उधर देखते रहे और एक मुनिराज अपनी तपस्या में लीन थे और अचानक हमारे नजरें मालूम नहीं कहां को चली गई थी और हमारे पैर मुनिराज की तपस्या को भंग कर दिया। क्या कह रहे हैं पिताश्री? और मुनिराज ने बिना कुछ सोचे बेचारे हमें श्राप दे दिया नहीं पिताजी। कि राजन, जिस आवेश में आकर तूने हमारी तपस्या को भंग किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा पूरा राज। ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन उस श्राप में ऐसा क्या शब्द बोल दिए जो कि आपके चेहरे की रंगत उड़ गई पिताजी? पिताजी, हाँ। महाराज से बार बार विनम्र निवेदन करने के बाद महाराज ने कहा कि अगर अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाना चाहता है राजन, हाँ पिताजी। तो आज सौर ढलने से पहले तुझे राज छोड़कर 12 वर्ष का तपस्या करने जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता पिताश्री। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, इसका कुछ रास्ता भी होता है, कुछ हल भी होता है पिताजी। बेटा पिंकी, बहू तारा, कुछ नहीं मेरे बच्चों, सिर्फ 12 वर्षों की तो बात है। फिर 12 वर्षों के बाद फिर हमारी वही हरी भरी फुलवारी फिर हमें नजर आएगी। पिताजी, हम बच्चे आप 12 वर्ष की बात करते हैं। हम 12 मिनट नहीं देखते आपको तो आपके बिना खाना नहीं पिताश्री, भैया सही कहते हैं। हम बच्चों को क्या होगा? आपके बगैर हम जीवित नहीं रहेंगे अदालत पर पिताश्री। बैठते हैं तो हम महाराज समर सिंह कहते हैं, लेकिन ये अपनी दरबार है। मेरे बच्चों, पिताश्री, विधि ने जो लिख दिया है विधान में वो तो अवश्य होगा। नहीं पिताजी, महामंत्री विक्रम, हम बच्चे आपको कहीं नहीं जाने देंगे। महामंत्री विक्रम, हम ये चाहते हैं कि हमारे 12 वर्षों की तपस्या में जाने के बाद ये हमारी प्रजा जो है ये किस प्रकार से रहेगी, किस तरह से रहेगी, इसका मुझे चिंतन हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि राज्य हम अपने बड़े बेटे अजय को सौंप के जाते हैं। बहुत सही महाराज। और महाराज बनने के बाद अजय, नहीं पिताजी, हम बच्चे कैसे इस राजपाट को संभाल पाएंगे? अजय, अभी हमारी उम्र ही क्या है, खेलने खाने की उम्र है पिताजी। अजय, हाँ, अरे तू एक क्षत्रिय पिसर है, क्या वो भी भूल गया कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था?